इमेजिन करो कि दो लोग हैं। पहला बंदा अपनी YouTube की पहली वीडियो तुरंत ही डाल देता है, अपना बिजनेस तुरंत ही स्टार्ट कर देता है और तुरंत ही आज पढ़ने के लिए बैठ जाता है। और दूसरा बंदा 3 दिन इसमें ही बिता देता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा या फिर मुझे कुछ और सीखने की जरूरत तो नहीं है। और 3 दिन के बाद में वो कुछ भी चालू नहीं कर पाता है। ये प्रॉब्लम उसके टैलेंट की नहीं है, वो आलसी भी नहीं है, लेकिन जो उसके मन की लड़ाई है ना, वो कहीं ना कहीं वो हार रहा है। और आपको एक स्ट्रेंज चीज बताता हूँ। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ओवर थिंकिंग का मतलब होता है ज्यादा सोचना, लेकिन असल में ये बात नहीं है। ओवर थिंकिंग वो है कि जब हमारे विचार हमारी हेल्प करने के बजाय हमें कंट्रोल करने लग जाते। तो एक्चुअली जो हमारा ब्रेन है वो डिजाइन ही थ्रेट्स को या फिर प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए किया गया है। हजारों साल पहले जब सर्वाइवल के लिए इंसान जो है वो हर वक्त ये सोचता रहता था कि कहीं टाइगर मुझे खा तो नहीं जाएगा, लायन मेरे पे अटैक नहीं कर देता, तो वो हर मोड़ पे कुछ ना कुछ सोचता रहता। तो एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि हजारों सालों में इंसान काफी डेवलप हो गया है, लेकिन हमारा ब्रेन कभी भी अपडेट नहीं हो पाया। वो आज भी टाइगर्स को ही ढूंढता रहता है छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में, जैसे कि जॉब का इंटरव्यू कैसे दूं, पब्लिक स्पीकिंग कैसे करूं, नया बिजनेस कैसे स्टार्ट करूं। इन सभी चीजों को वो एज अ थ्रेट आज भी देखता है, क्योंकि आज भी हम एग्जैक्टली उसी तरीके में सोचते हैं। वो कह रहा है ना कि जो ओवर थिंकिंग है वो लोगों को प्रोडक्टिव लग रही है, इसी वजह से वो उसमें से निकल नहीं पा रहे। तो आप खुद सोचिए, जब आप परेशान होते हैं आप रियल एक्शन करने के बजाय उस बारे में सोचते हैं। आपका ब्रेन सोचना या थिंक करने को सेफर ऑप्शन समझता है और वो धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी बढ़ा जाता है कि थोड़ा और सोच लेता हूँ, थोड़ा और सोच लेता हूँ रियल काम करने से पहले। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, हफ्ता बीतता जाता है और कोई रियल चेंज नहीं होता है, क्योंकि आपने रियल एक्शन ही नहीं लिया। और ऐसे थॉट्स को पहचानने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने आप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे ही आपके मन में कोई थॉट आया तो आप पूछिए कि क्या ये मुझे स्टक रख रहा है या फिर मुझे आगे बढ़ने के लिए मदद कर रहा है। जैसे कि एक हो सकता है कि क्या होगा अगर मैं स्टेज पर जाकर कोई स्पीच दूंगा और लोगों को वो पसंद नहीं है। और एक थॉट ये हो सकता है कि अगर उन लोगों को स्पीच पसंद नहीं आई तो मैं उसे कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, कैसे मैं अपने बोलने के तरीके पे ध्यान दे सकता हूँ, बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान दे सकता हूँ। तो इन दोनों एग्जांपल्स में सिचुएशन सेम है, लेकिन हम बस हल्की सी डायरेक्शन जब चेंज कर देते हैं ना, तो फिर जो हमारी थिंकिंग है वो थोड़ी सी प्रोग्रेसिव हो जाती है। अब क्या करिए कि इमेजिन करिए कि आप एक थिएटर, आपका दिमाग है वो स्क्रीन है, आपके थॉट्स सीन्स हैं। तो बहुत सारे सीन्स होंगे जो बहुत डरावने होंगे, बहुत सारे पेनफुल होंगे, बहुत सारे एम्ब्रेसिंग होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग उसके अंदर कूद कर उन थॉट से लड़ाई करने लग जाएंगे रियल कैरेक्टर की तरह। लेकिन मेंटली स्ट्रांग पर्सन ऐसा कभी नहीं करेगा। वो अपनी सीट पर बैठा हुआ सारे थॉट्स को ऑब्जर्व करेगा। वो जानता है कि वो सीन्स जो हैं वो थॉट्स हैं, वो रियलिटी नहीं है। वो जानता है कि हर एक थॉट के ऊपर रिएक्ट नहीं करना होता है, हमें उसे ऑब्जर्व करना है कि कौन सा हमारे काम का है, कौन सा हमारे लिए प्रोग्रेसिव है और कौन सा हमारे लिए बेफालतू। तो ये तो हमारा हो गया पहला पॉइंट कि ऑब्जर्व दी थॉट्स। अब दूसरा पॉइंट ये है कि हमें एक प्रैक्टिकल सिस्टम बनाना होगा। एक डायरी आप ले लीजिए, उसके हेडिंग पर आप लिख दीजिए 10 थिंग। और जब भी आप कोई काम कर रहे हो, मान लीजिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कोई भी XYZ काम कर रहे हैं और आपके मन में एक थॉट आता है जो बार बार आपको डिस्टर्ब कर रहा है और वो उस वक्त के लिए आपके लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप क्या करिए, आप जाइए उस डायरी को खोलिए और उस डस्टबिन वाले पेज के अंदर थॉट को बस जाकर लिख दीजिए। तो क्या होता है, हमारे थॉट्स जो हैं वो असली दिक्कत नहीं है, उसको एड्रेस ना करना सबसे बड़ी दिक्कत है। तो जब भी कोई डिस्टर्बिंग थॉट आए तो बस जाकर उसको उस डस्टबिन में पार्क कर दीजिए और आपकी प्रॉब्लम इमीडिएटली सॉल्व हो जाएगी और आप फोकस करने लगेंगे। और एक चीज आप समझिए कि जब भी आप छोटे छोटे थॉट्स में उलझे रहते हैं या फिर डिसीजन नहीं लेते हैं छोटे छोटे, तो फिर आप अपनी डिसीजन मेकिंग मसल को वीक कर रहे हैं। तो जब भी मतलब आपको छोटे मोटे डिसीजन लेने हो, जैसे कि आज मैं क्या कपड़े पहनूं, 1 मिनट से ज्यादा उसको नहीं सोचना है। मेन्यू में क्या ऑर्डर करूं, 20 सेकंड से ज्यादा नहीं सोचना है। ऐसे छोटे छोटे डिसीजन आप जब लेंगे तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। स्मॉल स्मॉल डिसीजन से आप अपने डिसीजन मेकिंग मसल को और मजबूत कर रहे हैं। जैसा नहीं होता जब हम जिम में नए नए जाते हैं, हम छोटे 2.5 किलो के डंबल से स्टार्ट करते हैं, फिर हम धीरे धीरे 5, 7.5, 10 तक चाहते हैं। फिर हम बड़े बड़े डिसीजन लेने में भी हिचकिचाएंगे नहीं, क्योंकि हमारी जो मसल मेमोरी है या फिर मसल पावर है वो स्ट्रांग हो चुकी है। लेकिन अब भी अगर आपकी एंजाइटी दूर ना हो तो आप इस तीसरे स्टेप को सुनिए।
जब भी आप मतलब एंग्शियस हो तो अपने आप से उस थॉट के बारे में सवाल पूछना। तो आप अपने आप से पूछिए कि ऐसी कौन सी चीज है इस थॉट में जो मुझे एक्चुअली डरा रही है। क्या होगा रियलिटी में जब ये चीज एक्चुअल में होगी, और अगर वो चीज होगी तो मैं क्या करूंगा। ऐसे आप एक्सट्रीम क्वेश्चंस अपने आप से पूछिए। जैसे ही आप ऐसे क्वेश्चंस अपने आप से पूछेंगे तो आप अपनी इमेजिनेशन से तुरंत रियलिटी में एंटर करते, तो फिर आपको समझ में आएगा कि ये जो खिचड़ी थी वो आपके दिमाग की थी, रियलिटी में वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी है ही नहीं। तो फिर जाते जाते एंडिंग में बस मैं ये कह रहा हूँ कि आप इन सब चीजों को सोचना जिससे आपकी ओवर थिंकिंग तुरंत ही बंद हो जाएगी। आप ये सोचना कि कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ ओवर थिंक करते रह गए और वो बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर गए, और वो भी इसलिए नहीं कि वो केपेबल नहीं थे, जस्ट बिकॉज वो अपने फ्यूचर के इमेजिनेशन से फाइट करने में ही अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो फिर आपकी जो लाइफ है वो तब नहीं चेंज होगी जब आप सोचना बंद कर देंगे, ओवर थिंकिंग बंद कर देंगे। आपकी लाइफ तब चेंज होगी जब आप रियल एक्शन लेना स्टार्ट कर देंगे। और एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आप एक चीज कम सोचने के बजाय एक चीज ज्यादा काम करेंगे, एक चीज रियल काम में लेंगे, तो फिर हर टाइम आप ओवर थिंकिंग से एक स्टेप आगे चले जाएंगे। ओवर थिंकिंग जो आपके दिमाग में है आप उससे जीतते चले जाएंगे। तो है दोस्तों, मैं हूं लक्ष्य प्रताप सिंह सिसोदिया और मैं पूरे इंटरनेट से बेस्ट इंफॉर्मेशन, हैक्स और टिप्स आपके लिए लेके आता हूं ताकि आपकी लाइफ की प्रोडक्टिविटी, हैक्स और मेंटल क्लैरिटी नेक्स्ट लेवल तक जा सके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।